भारत को विश्व में विश्व गुरु बनाने का सपना देख रहे हमारे भारत के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। 75 वर्ष की इस जीवन यात्रा ने साबित किया है कि कठिनाइयों और संघर्षों से जूझकर ही कोई सच्चा महानायक बनता है। गरीबी से निकला एक बालक जिसने सपनों को कभी मरने नहीं दिया, आज विश्व मंच पर भारत की पहचान का प्रतीक बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीवन संघर्षों और संकल्पों से भरी एक प्रेरक गाथा है। बचपन के अभावों से जूझते हुए मोदी भी हार नहीं मानी और कठिनाइयों को सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ते गए। संघ से जुड़े संस्कारों ने उनके जीवन को दिशा दी और एक साधारण स्वयंसेवक को देश का यशस्वी प्रधानमंत्री बना दिया। अयोध्या विवाद का शांतिपूर्ण समाधान हो, 3 तलाक कानून की समाप्ति हो या अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाना, मोदी ने बार बार ये साबित किया है कि उनके लिए जनहित ही सर्वोपरि है। उन्होंने महिलाओं, किसानों और युवाओं के लिए ऐतिहासिक फैसले लिए। आज भारत मोदी के नेतृत्व में विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। उनका सपना है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना, और इस सपने को साकार करने के लिए मोदी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। यही कारण है कि पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने कहा था, मोदी न खुद सोते हैं न अपने सहयोगियों को सोने देते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी मोदी की पहचान सबसे अलग है। दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्ष उन्हें अपना मित्र मानते हैं, और जब बात आती है भारत के सुरक्षा की, तो मोदी का कठोर रुख पूरी दुनिया को भारत के पक्ष में खड़ा कर देता है। न्यूज़ फेस्ट टीम की ओर से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिवस की कोटि कोटि बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि मैंने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी पर 2 किताबें लिखी, एक महानायक मोदी और एक यशस्वी मोदी। सन 2015 में मैं उनके कार्यों से बहुत प्रभावित हुआ, क्योंकि 2012 में जब वो मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद ये संकेत मिलने लगे थे कि वे एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद का चेहरा होंगे, और मैंने लगातार उसमें फिर उनके हर कदमों को फॉलो किया, उस पर आर्टिकल लिखा। और 2015 पे मेरी पहली किताब आई थी यशस्वी मोदी, जिसको तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने विमोचित किया था। उसके बाद कोरोना काल में सन 2020 में मैंने किताब लिखी थी महानायक मोदी, जिसकी भूमिका तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने लिखी थी, और उसका विमोचन तत्कालीन इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया था। उसी दौरान मैंने एक और काम किया था, मोदी जी के व्यक्तित्व कृति पे एक गीत भी लिखी, शान बढ़ाने आया हूँ, क्योंकि मैं उनसे बहुत प्रभावित था। तो उस गीत को जो मेरे मित्र हैं अमित शरद त्रिवेदी, बॉम्बे के बड़े संगीतकार हैं, गीतकार हैं, तो उन्होंने सहज स्वीकार किया और संगीत दिया और खुद गाया भी था। तो ये बड़ा लोकप्रिय भी हुआ वो गाना, शान बढ़ाने आया हूँ। तो मैंने उस गीत के माध्यम से बताना चाहा था कि किस ढंग से मोदी जी ने संघर्षों से अपने जीवन की शुरुआत की, और जब प्रधानमंत्री बने तो उनके सामने आंतरिक चुनौतियां थी। आपने देखा होगा कि किस ढंग से आडवाणी जी का जो बिहेवियर था कहीं ना कहीं कुंठित थे। जो पुराने लोग थे वो नहीं चाह रहे थे कि नया नेतृत्व पले आगे बढ़े, लेकिन इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्होंने अपने कार्य को आगे बढ़ाया। और आपने देखा कि किस ढंग से अयोध्या का जो मामला था, जो सबकी आस्था से जुड़ा हुआ था, सौगंध राम जी खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो आज वो मंदिर बन के तैयार हो गया। ये केवल मोदी जी की दृढ़ इच्छा शक्ति का ही परिणाम था। इसके अलावा आप देखिए, कश्मीर की जो स्थिति थी, यानी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की बात की जाती है, तो उन्होंने जो संकल्प लिया था, तो वो कहीं ना कहीं वो मूर्त रूप लिया। ट्रिपल तलाक की बात की जाए, कॉमन सिविल कोड की बात की जाए, तो ये इतने सारी चीज़ें उन्होंने की इन 11 वर्षों में, जिसका उल्लेख करने में यानी आप समझते पूरे ग्रंथ तैयार हो सकता है मोदी जी के कार्यों को लेकर के। और लगातार वो डटे हुए हैं, आज भी 18 घंटे वो कार्य करते हैं। तो एक आने वाली जनरेशन के लिए बहुत ही प्रेरणादायी उनका व्यक्तित्व है। और आज हमारे मध्य प्रदेश की धरती पर उनका आगमन हुआ, और आज भी उन्होंने बहुत सारी सौगातें दी हैं। मैं उनके दीर्घायु की कामना करता हूँ, और ये चाहता हूँ कि वो इसी तरह बने रहें, और भारत के विकास के लिए आर्थिक मोर्चे में हो चाहे विदेश नीति हो, वो और मजबूत करते रहें।